हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स एक्सरसाइज 1, ठीक है। और टॉप जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन के बारे में कि परावर्तन क्या है और ये परावर्तन के क्या लॉ हैं, रूल्स हैं, क्या नियम है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में, कि हम लोगों ने जाना था कि दर्पण है क्या और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सारा हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जानने का ये कोशिश करेंगे कि आखिर रिफ्लेक्शन है क्या, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका रिफ्लेक्शन क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये इंसिडेंट रे, ये आपका एक ये एक आपका प्लेन सरफेस, और ये इंसिडेंट रे, और ये देखिए, ये इंसिडेंट रे और ये समतल सतह से टकरा करके लौटता है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जब ये इंसिडेंट रे किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, इस घटना को, इस इवेंट को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि परावर्तन क्या है। एक बार फिर से जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जब आपतित किरण किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हमने समझा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसे हम लोग एक बार अच्छे से लिख भी लेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसे समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसके बाद हम लोग इसे लिखेंगे भी। तो ये इंसिडेंट रे, देखिए, ये प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं, जिसे हम एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपका इंसिडेंट रे है। ये देखिए, आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये देखिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये अविलंब, ये अविलंब, ये नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण। ये फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो फ्रेंड्स, एक बार अब हम लोग इसके 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर इसे हम लोग लिखेंगे भी। एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि रिफ्लेक्शन है क्या, कि जब ये इंसिडेंट रे किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन कहते हैं, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। चलिए, तो अभी हमने समझा कि प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन क्या है। अब हम लोग 1 बाय 1 करके सारे इसके तथ्यों को, सारे इसके पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या है कि चाहे वो वस्तु नेचुरल हो या फिर मैन मेड थिंग्स हो, ये जब किसी वस्तु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, ये निकलने वाली प्रकाश की किरणें, ये आपका इंसिडेंट रे कहलाता है। यानी किसी वस्तु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें को
आपतित किरण कहते हैं। जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, चाहे वो नेचुरल थिंग्स या सनलाइट हो या टॉर्च हो, कोई भी थिंग्स हो, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैनमेड थिंग्स हो, या किसी वस्तु से जब प्रकाश की किरण निकलती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। तो ये आपतित किरण समझ गए होंगे। फिर हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं, ये परावर्तित किरण है। देखिए, जब ये इंसिडेंट रे किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, जब इंसिडेंट रे किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, ये प्रकाश की किरण, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। तो एक बार फिर से रिफ्लेक्टेड रे का डेफिनेशन हम लोग जान लें कि जब ये आपतित किरण किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, वैसे प्रकाश की किरणें परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़े। ये आपका नॉर्मल अविलंब है। ये आपतित किरण और परावर्तित किरण को अर्धक करने वाले, बराबर बराबर भागों में बांटने वाले ये लंब, ये अविलंब कहलाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये नॉर्मल, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं, ये बिंदु आपका आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, यहाँ पे ये आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण और ये नॉर्मल, ये तीनों ये बिंदु पर मिलता है, ये बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखिए ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये इधर अगर हम लोग देखें, इस लाइन को बात करने, इस लाइन पर बात करने की कोशिश करें तो ये आपतित किरण और ये अविलंब, यानी सीधा सीधे हम लोग ऐसे बोले कि आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण, ये आपतन कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपतन कोण। यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो भी कोण बनता है, ये क्या कहलाते हैं? आपतन कोण। ठीक है, ये आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये परावर्तित किरण और ये अविलंब, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। चलिए, और ये आपका प्लेन सरफेस, जिसको बोलते हैं समतल सतह, समतल सतह, यानी आपतित किरण जिस सरफेस पर, जिस सतह पर रिफ्लेक्ट होती है, उस सतह को प्लेन सरफेस यानी समतल सतह कहते हैं। प्लेन सरफेस यानी क्लियर हो गया कि इंसिडेंट रे जिस सतह पर रिफ्लेक्ट होती है, जिस सतह से टकराकर लौटती है, उस सतह को क्या कहते हैं? समतल सतह कहते हैं, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। अब हम ये लगभग सारे पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम इसके 1 बाय 1 करके लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग लिखने कोशिश करेंगे ये परावर्तन। अभी हमने पढ़ा था परावर्तन में, अभी हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन में कि जब आपतित किरण, जब आपतित किरण किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन
जिसे प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, तो इसे हम लोगों ने जाना था कि किसी वस्तु से, चाहे वो नेचुरल थिंग्स हो या फिर मैन मेड थिंग्स, ये आपतित किरण किसी वस्तु स्रोत से, किसी वस्तु स्रोत से, वस्तु स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरणें को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपतित किरण और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन को लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल छोटा सा फिगर बना लेते हैं जिससे डिफाइन करने में आसानी होगा। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सारे को हम लोगों ने अभी डिफाइन करना है। तो आपतित किरण हो गया। सेकंड, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी जब आपतित किरण, ये देखिए ये परावर्तित किरण है। तो जब आपतित किरण किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ये देखिए इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब हम लोग नॉर्मल अविलंब पर बात करेंगे। थर्ड है अविलंब। ये अविलंब हमने पिछले ये पढ़ा था कि ये अविलंब क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को बिल्कुल अर्ध करने वाली स्ट्रेट सरल रेखा को अविलंब कहते हैं। तो वही बात हम यहाँ लिखने कोशिश करेंगे कि अविलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण को अर्धक करने वाली सरल इसको बोल सकते सरल या लंबवत रेखा को अविलंब कहते हैं। अविलंब कहते हैं, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं, ये आपका अविलंब। फिर ये आपका पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण, तो इसे हम लोगों ने जाना था, ये आपतित किरण और अविलंब के बीच जो एंगल बनता है ये आपतन कोण कहलाता है। तो वही बात लिखेंगे कि आपतित किरण और
अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। चलिए, हम लोगों ने आपतन कोण को समझा था, ये आपतित किरण और ये अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे, ये परावर्तन कोण, ये परावर्तित किरण और ये अविलंब। तो ये परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसे भी हम लोग उसी तरह डिफाइन करेंगे जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। ये आपका परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए, क्लियर हो गया। फिर और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक हम लोग के बीच छूट रहा है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपतन बिंदु, और फिर ये प्लेन सरफेस समतल सतह। ये दो टॉपिक पर हम लोग क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। उसमें हम लोगों ने फिर हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन का जो लॉ है, रिफ्लेक्शन का जो नियम है परावर्तन का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक हम लोग के बीच रिफ्लेक्शन परावर्तन है। चलिए, तो हम लोग के बीच अभी एक दो पॉइंट और रह गए हैं, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो आगे हम लोग बात करेंगे लगभग ये छठा पॉइंट, ये आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये देखिए, हम लोग पढ़े थे कि आपतन बिंदु क्या है। ये आपतन बिंदु, ये प्लेन सरफेस, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये अविलंब, नॉर्मल, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी आपतित किरण परावर्तित किरण और अविलंब जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए, अब एक और हम लोग के बीच जो टॉपिक है वो समतल सतह, यानी ये आपका, ये जो सरफेस देख रहे हैं आप इसे, ये आपका समतल सतह है। यानी इसे डिफाइन हम लोग ऐसे करेंगे कि जब इंसिडेंट रे जिस सतह से टकराती है, ठीक है, ये आपतित किरण जिस सतह से टकराती है उस सतह को समतल सतह कहते हैं। ठीक है, ये समतल सतह क्या है कि आपतित किरण जिस सतह से टकराती है उस सतह को क्या बोलते हैं हम लोग? समतल सतह, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। तो वही बात हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे कि जब आपतित किरण जिस सतह से टकराती है, आपतित किरण जिस सतह से टकराती है उस सतह को समतल सतह कहते हैं। समतल सतह कहते हैं। हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट को, लगभग सारे पॉइंट को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम।
परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए परावर्तन का नियम, ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये परावर्तन का दो नियम है, जैसा कि आप इसे समझेंगे। ये देखिए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये परावर्तन का नियम क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है रिफ्लेक्शन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, जैसा कि आप इसे देख रहे हैं कि ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया और अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में एक ही सतह पे होता है। सेकेंड लॉ क्या है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी सेकेंड लॉ क्या बताता है कि आपतन कोण अगर अल्फा डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा डिग्री होगा। यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग दोनों रूल्स को अभी लिखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही समतल में होता है। सेकेंड लॉ क्या है? अभी हमने जाना था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। चलिए, तो अभी रिफ्लेक्शन का जो लॉ हमने पढ़ा वो पहला लॉ ये था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और सेकंड क्या था